was 17, I read a quote that went something. जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक विचार पढ़ा जो कुछ इस तरह था। यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जीते हैं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है तो किसी न किसी दिन आप सही होंगे। इसने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी और तब से पिछले 33 वर्षों से मैंने हर सुबह अपने आप को आईने में देखा और खुद से पूछा, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वह करना चाहूँगा जो मैं आज करने जा रहा हूँ। और जब भी जवाब लगातार कई दिनों तक नहीं रहा, मुझे पता है कि मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है। यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊँगा सबसे महत्वपूर्ण टूल है जो मुझे कभी भी जीवन में बड़े निर्णय लेने में मदद करता है, क्योंकि लगभग सब कुछ, सभी बाहरी अपेक्षाएं, अभिमान, शर्मिंदगी या विफलता के सभी डर, ये चीज़ें सिर्फ मौत के मुंह में चली जाती है। केवल वही शेष रह जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। याद रखें कि आप मरने जा रहे हैं, यह सबसे अच्छा तरीका है जो मुझे पता है कुछ खोने की सोच के जाल से बचने के लिए। आप पहले से ही नग्न हैं, अपने दिल की बात न मानने का कोई कारण नहीं है। लगभग 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। स्कैन सॉफ्टवेयर पर यह बता रहा था यह मेरे पैनक्रियाज में है। मैं यह भी नहीं जानता था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने मुझसे कहा यह एक तरह का कैंसर है जो लाइलाज है और मुझे 3 से 6 महीनों से ज़्यादा जिंदगी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, अपने घर जाओ और अपने सभी मामलों को क्रम से निपटा लो। यह डॉक्टर का कोड है कि आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब यह है कि आप अपने बच्चों से वह सभी चीज़ें कुछ महीने में कह दो जो आप अगले 10 सालों में उनसे कहने वाले थे। इसका मतलब यह है कि सभी चीज़ें क्रम से हो जिससे आपकी फैमिली को आसानी हो। इसका मतलब यह है कि आप सभी को अलविदा कह दो। उस डायग्नोसिस के बाद भी मैं उस दिन जिंदा रहा। इवनिंग में मेरी बायोप्सी हुई। डॉक्टरों ने मेरे गले से, मेरे पेट से और मेरी आंतों से होते हुए एक एंडोस्कोप लगा दिया। एक सुई मेरे अंगनाशय में डाल दी और ट्यूमर से कुछ कोशिकाओं को निकाल लिया। मुझे बहकाया गया था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहाँ थी उसने मुझे बताया कि जब उन्होंने कोशिकाओं को एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो डॉक्टर रोने लगे, क्योंकि यह अंगनाशय के कैंसर का एक बहुत ही दुर्लभ रूप था जो सर्जरी के साथ इलाज योग्य है। मेरी सर्जरी हुई और मैं अब भी ठीक हूँ। मौत से मेरा यह अब तक का सबसे नज़दीकी सामना था और आशा करता हूँ कुछ सालों तक यह मेरा नज़दीकी सामना ही रहेगा। इसे जीने के बाद मैं आपसे निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि मौत एक शुद्धतम बौद्धिक विचार है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वह लोग जो जन्नत जाना चाहते हैं वह भी नहीं मरना चाहते। लेकिन मृत्यु ही वह पड़ाव है जिसे हम सबको साझा करना है। इससे कोई भी नहीं बच सकता और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जीवन का सबसे अच्छा आविष्कार है। यह जीवन परिवर्तन का एक एजेंट है।
यह पुराने को साफ करती है और नए के लिए रास्ता बनाती है। अभी इस समय नए आप हैं, लेकिन किसी दिन, अभी से कुछ दिन बाद आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे। ड्रामेटिक होने के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक सच है। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की तरह ज़िंदगी जीने में व्यर्थ न करें। सबसे महत्वपूर्ण है अपने दिल और अंतर मन की सुनने का साहस करें। ये पहले से जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। बाकी सभी चीज़ें धुती है। जब मैं छोटा था तो द होल वर्ल्ड नाम का एक पब्लिकेशन था जो एक कैटलॉग पब्लिश करता था, जो मेरी जनरेशन के लोगों के लिए एक बाइबल थी। यह स्टुअर्ट नाम के एक साथी ने बनाई थी, जो मेनलो पार्क से ज़्यादा दूर नहीं है। उसने इसे अपने पोएटिक टच से जीवंत किया था। यह 1960 से पहले की बात है। पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग से काफ़ी पहले। यह सब उन्होंने पेन, पेपर, सीजर, टाइपराइटर की मदद से तैयार किया था। यह गूगल से 35 साल पहले का एक आदर्श, साफ, जानकारी से भरा हुआ टूल था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने इसके कई संस्करण निकाले, और जब उनके संस्करण समाप्त हुए तो उन्होंने एक अंतिम संस्करण निकाला। यह 1970 के मध्य में था और मैं लगभग आपकी ही उम्र का हुआ होऊंगा। उनके अंतिम संस्करण के अंतिम पन्ने में एक कंट्री साइड रास्ते की फोटो थी, जिसके नीचे यह शब्द लिखे हुए थे, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। यह उनका अंतिम संदेश था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। और मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है। और आज जब आप सभी ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही मांगता हूँ, हमेशा भूखे रहो, हमेशा मूर्ख रहो। थैंक यू ऑल very much.